नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था बस। मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अशोक पांडे करके नाम है मेरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे हैं। सनातन का चोला ओढ़कर कैसे हिंदुओं को ही निगला जा रहा है। असली हिंदू का ढोंग, असली सनातनी का ढोंग, और इस चोले की आड़ में अपराध का लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश से आई खबर ने इन ढोंगी सनातियों के असली रंग को दिखा दिया है। भगवा ओढ़कर कैसे खेला जा रहा है खूनी खेल। साथ ही हम बात करेंगे उन लोगों की भी जो कभी सनातन के नाम पर बुलडोजर का महिमा मंडन करते थे, आई लव बुलडोजर लिखते थे, अब हाय राम चिल्ला रहे हैं और कह रहे हाय राम हम पे ही सितम क्यों। साथ ही बात होगी गोदी मीडिया के उस सबसे बड़े झूठ की जो सरकार की चरण वंदना में इतना मशगूल हो जाती है कि यहां तक भूल जाती है इसका परिणाम क्या होगा। जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो क्या होगा, यह भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बात होगी मोदी और शाह के गृह राज्य की कि वहां महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर किस तरीके से चक्का जाम कर दिया और मोदी शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आखिर में बात राहुल गांधी और शाहरुख खान के नए अचीवमेंट की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। आज गांधी जयंती है और ये जो महिला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जो गांधी जी के ऊपर बंदूक तान कर खड़ी है, इसका नाम है पूजा शकुन पांडे, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहती है। इसका ही एक कारनामा उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या कराने में इसका हाथ था। इसने सुपारी दी थी और उसका बयान भी सामने आ गया है। जिसको सुपारी दी थी वो पुलिस के सामने आ गया। सचिन गुप्ता का पहले एक्स पर यह पोस्ट देखिए कि यूपी अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे ने कराई थी। शूटरों को 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। एक शूटर मोहम्मद फजल अरेस्ट है, आसिफ अभी फरार है। आप समझिए शूटर भी किसे बनाया गया ताकि इसको पूरा रूप दिया जा सके और कहा जा सके कि देखो मुसलमान कैसे काम कर रहे हैं, जबकि शूटर कौन लाता है और अपराध कौन करवा रहा है, कौन किसको मरवा रहा है, वो पूजा शकुन पांडे हैं, महामंडलेश्वर है। ये अभिषेक गुप्ता पहले महामंडलेश्वर का सहयोगी था, फिर उसने अलग होकर टीवीएस की एक एजेंसी खोल ली। महामंडलेश्वर इसमें पार्टनरशिप की मांग कर रही थी। इसी को लेकर यह विवाद हुआ। यह दावा अलीगढ़ एसएसपी ने किया है। महामंडलेश्वर एक शूटर अभी फरार है। महामंडलेश्वर फरार हैं। महामंडलेश्वर के साथ वो काम कर रहा था तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही महामंडलेश्वर ने अपना हिस्सा मांगा कि हिस्सा दे दो और सामने वाले ने कहा नहीं हम अपना काम शुरू करेंगे, वैसे ही सनातनी का चोला ओढ़े असली रंग में आ जाती हैं महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और सुपारी दे देती हैं अभिषेक गुप्ता की, यानी अभिषेक गुप्ता की हत्या करा देती हैं। मैं एक बयान भी आपको सुनाता हूं। बयान पहले आप सुनिए कि कैसे जो है अभिषेक गुप्ता की हत्या की सुपारी दी गई थी। शूटर खुद बता रहा है, जरा सुनिए आप। मेरा नाम मोहम्मद फजल है। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था बस। मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था जी। जी उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। वो पांडे जी हाँ, वो क्या नाम पांडे जी ऐसे कुछ पूरा नाम अशोक पांडे करके नाम है पूरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा। सुन लिया आपने। पूजा शकुन पांडे अशोक पांडे पूजा शकुन पांडे के पति हैं और उन्होंने ही पूरी हत्या की साजिश रची है। आप जरा देख सकते हैं और इस महिला को भी देख सकते हैं कि इसके कई रूप हैं। फिलहाल थाना रोआवर में इनके पति गिरफ्तार हो गए। तस्वीर भी आप देख सकते हैं जनपद अलीगढ़ में। लेकिन ये देखिए गांधी जयंती और गांधी जयंती के दिन ये तस्वीर साफ तौर बताती है कि ये लोग किस तरीके से अपराध को बढ़ावा देते हैं। जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था कि यही सवाल अब भी खड़ा होता है कि ऐसे लोग जो महामंडलेश्वर का चोला पहनकर
असली चोला इनका भगवा नहीं बल्कि लाल खून से इनका पूरा जो बदन है और पूरा जो है स्ट्रक्चर है वो लाल रहता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और अंधभक्ति का ही ये नजारा है। अंधभक्ति में इतना मशगूल हो जाते हैं लोग कि लोग इनके असली चाल चरित्र चेहरे को नहीं पहचान पाते हैं। एक अंधभक्ति का एक नजारा मैं आपको छोटा सा और दिखाना चाहता हूं। जरा तस्वीर आप देखिए जिसमें शुभ नवरात्रि लिखी गई है और इसमें मोदी जी की फोटो बनी हुई है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मोदी जी की बड़ी फोटो है और पीछे छोटी सी मां दुर्गा की फोटो ऊपर लगा दी गई है। आप ये समझिए, और लोग लिख भी रहे, मंजीत घोषी ने इसको पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि नवरात्रि पर भाजपा के नेताओं के पोस्टर देखकर हर भारतीय कुछ यही बोलेगा। आप भी पूरा देखें और समझें इनके मन में क्या है। नव दुर्गा की पूजा हो रही है, शुभ नवरात्रि कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का महिमा मंडन, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। तो चलिए अब आपको और भी कुछ दिखाते हैं कैसे जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल मचाने वाले लोग जो आई लव बुलडोजर लिख रहे थे उनका क्या हाल है। जरा उनके भी बयान आप सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरीके से कभी आई लव मोहम्मद का विरोध कर रहे थे और आई लव बुलडोजर को कर रहे थे। अब देख लीजिए जरा आई लव बुलडोजर वालों का दर्द, जरा सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूं आगे कहानी। सुनिए। 31 दिसंबर के बाद आप लोग क्या करेंगे? जहर खाएंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे जो है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लोगों ने सोचा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, आदेश तो उनके द्वारा ही आया। कोर्ट में भी जिसने भी ये ऑर्डर पास किया उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि व्यापारी लोगों के पेट पे लात मार के हमको क्या मिलेगा। आज एक एक दुकान से 20-20, 25-25 लोगों के घर चल रहे हैं, 5-5, 10-10 स्टाफ है, उनके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज हम यहाँ 25-30 साल से यहाँ प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए, खून पसीने से या मेहनत करके हमने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है जो है, आज ये जीरो हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। सुन लिया आपने? ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है इसके माथे पर टीका है, ये भी सनातनी, ये भी हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के साथ अत्याचार कैसे किया जा रहा है, कैसे उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर कैसे चल रहा है। अब देखिए लोगों ने लिखा भी है, एक्स पर जो पोस्ट किया है लिखा है कि आई लव बुलडोजर वालों सुन लो, आज जिस तिलकधारी हिंदू का दर्द गूंज रहा है उसे भी क्या तुम नकली हिंदू कहोगे? बरसों की मेहनत, खून पसीने से खड़ा कारोबार भाजपा की सत्ता एक पल में माटी कर देती है। सच ये है कि बुलडोजर किसी का धर्म नहीं देखता, बस गरीब और बेबस का घर तोड़ता है। ये सीधे बात कही जा रही है कि बेबस और गरीब मजलूम का घर तोड़ा जाता है और शायद यही वजह है कि विरोध की इतनी तेजी से चीजें होती जा रही हैं। वहीं आई लव बुलडोजर वालों का ये हाल है, आई लव मोहम्मद करके कोई अगर सड़कों पर निकल जाए, कोई आप अपनी आस्था को जताने की कोशिश करे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। शामली से देखिए खबर आई है, ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं और 2 तस्वीरों में सीधे दिखाया गया कि एक तरफ आई लव मोहम्मद अपने सीने पर लेकर शख्स जो है चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, वहीं टैटू बनाकर महादेव का चल रहा है तो उस पर कुछ नहीं। देखिए सलमान खान HYC उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के 2 कानून, शिव का टैटू बनवाना भक्ति है और आई लव मोहम्मद लिखवाना जुर्म है। एक तरफ बोलते हैं, यूपी पुलिस बोलती है कि हम आई लव मोहम्मद लिखने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों पर FIR करके उनको जेलों में डाल रहे हैं। आखिर मुसलमानों के साथ ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है तो मुसलमानों को क्यों नहीं है? मुसलमान क्या आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते? जब एक तरफ भगवान शिव की टैटू बनाकर लोग घूम सकते हैं तो ये आई लव मोहम्मद कहकर लोग घूम क्यों नहीं सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन नफरत फैलानी है, नफरत को आगे बढ़ाना है तो ये सब तो करना ही है, ये सब तो उसी के एजेंडे के तहत आता है। तो आपने दिखाया आपको कि आई लव मोहम्मद कहने पर कार्रवाई और भगवान शिव का पोस्टर लगाने पर, लेकिन आई लव बुलडोजर कहने वालों का भी क्या हाल हुआ है? अब मोदी जी के गृह राज्य से जो तस्वीर सामने आई है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। मोदी जी का गृह राज्य मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और मोदी और शाह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी तफसील से आपको समझाएंगे। वीडियो देखिए। वोट आप प्रधानमंत्री बनाए तमें? प्रधानमंत्री बनायो એને પારેલો કૂતરો મારી સામે પડો, અમારા ગરીબાની સામે પડો, પારેલો કૂતરો મારી સામે પડો, અમે રોટલો નાખો। तो सुन लिया आपने, सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये महिलाएं मोदी और योगी से कैसे नाराज हैं। कैमरा सामने आते ही किस तरीके से जोर जोर से चिल्लाकर विरोध का प्रदर्शन कर रही हैं।
ये देखिए गांधीनगर की तस्वीर है जहां पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर चलाया जा रहा था। सरकारी जमीन पर बने मकानों पर कुछ दिनों पहले बुलडोजर चला था। गरीब लोग एक झटके में बेघर हो गए। नाराजगी और बेबसी के बीच लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बेघर हुए लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बद्दुआएं और अपशब्द भी कहे। उनका कहना था कि हम वोट देकर प्रधानमंत्री हमने बनाया, लेकिन आज हमारे ही घर उजाड़े जा रहे हैं। गुस्से में कुछ लोगों ने बद्दुआएं भी दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अहमदाबाद, चंडोला और देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चला, लेकिन वहां कभी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हो रहे हैं कि इस तरीके से बुलडोजर चलाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, किस तरीके की चीजें आप करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ ऐसी चीजें निकलकर सामने क्यों आ रही हैं। तो चलिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो मीडिया दिखा रही है वो सोशल मीडिया है, ये डिजिटल मीडिया है। लेकिन असली मीडिया क्या कर रही है? असली मीडिया तो सरकार के चरणों में पड़ी हुई है। वो सरकार की चरण वंदना में इतनी मशगूल हो गई है कि उसे दिखाई ही नहीं पड़ता है, उसे समझ में नहीं आता क्या हुआ है। आप देखिए जरा, ये एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर हैं, वो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए, 0 दंगे हुए हैं और आंकड़ा दे रही हैं। जबकि आप जानते हैं कि बहराइच में क्या हुआ था, बहराइच में किस तरीके से मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई, तो उनके घरों को फूंक दिया था। वो तस्वीरें हमने भी देखी थी, हमने जाकर वहां रिपोर्टिंग की थी, उन चीजों को देखा था। गाड़ियां फूंक दी गई, साइकिलें फूंक दी, जो भी सामान मिल रहा था, कमरा जादान अनाज पूरा घर का घर फूंक दिया गया, दरवाजे तोड़ दिए गए थे, सब कुछ हमने देखा। क्या वो दंगा नहीं था? लेकिन ये देखिए किस तरीके से महिमा मंडन करे। जरा इनका महिमा मंडन पहले देख लीजिए, देखिए जरा। जहां एनडीए ही शासित बिहार में 107 दंगे हुए 2023 में, महाराष्ट्र में 27, झारखंड में 19, कर्नाटक में 18 हुए, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है 18, हरियाणा में 11, दिल्ली में 7, तमिलनाडु में 6, गुजरात में 5, राजस्थान में 1, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 भी नहीं हुआ। आज योगी मॉडल की इतनी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में 0 दिखाया जा रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश एकदम सेफ है। अब सूर्या समाजवादी ने इस पर एक्सपर्ट पोस्ट करके लिख भी दिया है कि अभी पिछले साल ही बहराइच में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, सैकड़ों घर जला दिए गए थे, कुछ जाने भी गई थी। संभल, बरेली जैसे कई जिलों में दंगे हुए, लेकिन यूपी में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। लोगों को सोशल मीडिया पर यह क्यों लिखना पड़ रहा है कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं? क्यों इस तरीके की चीजें की जा रही? क्यों नहीं समझा जा रहा है कि असल में जो चीजें हो रही हैं वो चरण वंदना से होकर अलग होकर पत्रकारिता करनी चाहिए। अगर शायद पत्रकारिता की जाती तो इस तरीके की चीजें तो ना दिखाई देती। ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो ये बताती हैं किस तरीके से चरण वंदना में मीडिया वाले लगे हुए कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं है, इनको दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि चश्मा जिस कलर का पहन रखा है सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। असली हकीकत जनता को ना दिखा पा रहे हैं, ना खुद देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। चलिए अब आखिर में बात राहुल गांधी की लोकप्रियता की। राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है, साथ ही साथ शाहरुख खान के बारे में भी एक अचीवमेंट सामने आया, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो है ब्रेकिंग न्यूज आई जिसमें यह कहा गया है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ है, तो वो पीएम की पसंद के रूप में एक सर्वे किया गया, तो सर्वे में चीजें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन पोस्टर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फरवरी में 55% नरेंद्र मोदी को लोग चाह रहे थे, राहुल गांधी को 39, जून में 57 और राहुल गांधी को 36, लेकिन सितंबर में 52 और 41। लगातार राहुल गांधी की अचीवमेंट बढ़ रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखने के लिए लोग जो है बढ़ रहे हैं। और साफ तौर बताता है, देखिए एमोक ने लिखा भी है, ब्रेकिंग राहुल गांधी बिकम nightmare of BJP as per C voter survey for Prime Minister face। नरेंद्र मोदी 52%, राहुल गांधी 41, यानी राहुल गांधी का अचीवमेंट लगातार बढ़ रहा है। और एक अचीवमेंट और बढ़ा है, वो किसका बढ़ा है? वो बढ़ा है शाहरुख खान का। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं। भारत समाचार का एक्सपर्ट पोस्ट है, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अब दुनिया के सबसे बड़े अमीर एक्टर बन गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में उनकी संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए थी, जो 2025 में 5,190 करोड़ रुपए बढ़ गई। इसके साथ ही उनकी कुल संपत्ति 12,490 करोड़ तक पहुंच गई है। ये राशि हॉलीवुड जो सितारे हैं उनमें टॉम क्रूज, जेरी सेनफेल्ड और टेलर स्विफ्ट को भी पीछे छोड़ती है। शाहरुख की यह कामयाबी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बनी हुई है। तो देख लिया आपने किस तरीके से सनातनी होने का ढोंग करने वाले लोग, और कुछ ऐसे भी मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो ढोंग करने का काम करते हैं,
जो वही काम करते हैं, जाके मीडिया चैनल्स पर बैठेंगे, वही रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, वही चीजें बात करेंगे जैसा उन्हें सिखाया और पढ़ाया जाएगा, ऐसे लोग भी बदनाम करने की कोशिश करें। मोहम्मद जुबैर ने भी एक्स पर एक पोस्ट करके इनके बताने की कोशिश की। दीज आर द मुस्लिम लीडर एसोसिएटेड विद द आरएसएस मुस्लिम विंग कॉल्ड मुस्लिम राष्ट्रीय मंच that the Godi anchors and the right wing wants to be like। यानी जैसा वो वैसा ही बोलते हैं जैसा मोदी मतलब गोदी एंकर्स चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, ये इशारा है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ये बोलते हैं। दे आर द सेम जोकर्स हु कम ऑन टीवी डिबेट्स रेगुलरली क्लेमिंग टू बी मुस्लिम। ये टीवी डिबेट पर आते हैं, जोकरबाजी करते हैं और क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये करते हैं। तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। एक तरफ तो आप जानते हैं कि सनातन का चोला ओढ़कर कैसे उनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, लोगों की हत्या कराए, हिंदू भाइयों को मार रहे, वैसे ये लोग भी हैं। फिलहाल आप इस पर क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।